आपके फ़ोन पर कोई ऐसी कॉल आए जिसमें आपकी अपनी आवाज़ सुनने को मिले, तो आप क्या करेंगे? कराची के इलाके गुलशन इकबाल के रहने वाला 24 साल का दानियाल कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी ज़िंदगी एक फ़ोन कॉल से कैसे तबाह हो जाएगी। ये कहानी है अक्टूबर 2024 की, एक ऐसी रात के जब दानियाल ने अपनी मौत को अपनी आँखों से देखा। सब कुछ शुरू हुआ उस जुम्मे की शाम से। दानियाल एक आईटी कंपनी में काम करता था, रूटीन ज़िंदगी थी। ऑफिस, घर, दोस्त और बस, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने घर से ही काम किया। शाम के ठीक 6 बजे उसका फ़ोन बजने लगा। अननोन नंबर था। नॉर्मली दानियाल अननोन कॉल्स नहीं उठाता था, लेकिन ना जाने क्यों उस दिन उसने उठा लिया। हेलो, दानियाल ने कहा। दूसरी तरफ से सिर्फ सन्नाटा था। फिर अचानक एक आवाज़ आई, दानियाल, तुम अभी भी टाइम पर हो? आवाज़ बिल्कुल दानियाल जैसी थी। अपनी ही आवाज़ सुनकर दानियाल के हाथ काँपने लगे। ये मज़ाक है, कौन है तू? दानियाल चिल्लाया। मैं तुम हूँ, और मुझे तुमने बताना है कि अगले 6 घंटे में क्या होने वाला है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो शाम 12 बजे तुम्हारी लाश तुम्हारे घर के बेसमेंट में मिलेगी। और कॉल कट गई। दानियाल के पूरे जिस्म में कँपकँपी आ गई। उसने फ़ौरन अपने भी इधर-उधर देखा, अपने इधर-उधर, और साथ-साथ अपने भाई साद को कॉल किया, लेकिन साद ने मज़ाक समझा। भाई, कोई प्रैंक कॉल होगी, टेंशन मत लें, साद ने फ़ौरन से कहा, लेकिन दानियाल को चैन नहीं आ रहा था। उसने फ़ोन की कॉल हिस्ट्री चेक की, वो नंबर अब एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था, जैसे गायब हो गया हो। शाम 7 बजे दानियाल अपने रूम में अकेला बैठा था जब उसके फ़ोन फिर से बजने लगा। सेम अननोन नंबर। इस बार उसने स्पीकर पर लगा लिया और रिकॉर्ड करना शुरू किया। तुम्हारे पास अब 5 घंटे बचे हैं दानियाल। वही आवाज़, उसकी अपनी आवाज़। क्या चाहिए तुझे? दानियाल की आवाज़ काँप रही थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये एक वार्निंग है। तुमने 3 साल पहले जो किया था ना, उसकी सज़ा अब मिलने वाली है। दानियाल का दिल बैठ गया। 3 साल पहले उसको याद आ गया कि 2021 में दानियाल और उसके कॉलेज फ्रेंड्स एक रोड ट्रिप पर गए थे, मरी की तरफ। वापसी में रात के 2 बजे एक डेज़र्टेड रोड पर उन्हें एक एक्सीडेंट कर दिया था। एक साइकिलिस्ट को टक्कर लग गई थी और वो साइकिलिस्ट मर गया था। डर के मारे दानियाल और उसके दोस्त वहीं से भाग गए थे। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था, पुलिस को भी नहीं। तो तुम कौन हो? दानियाल रोता हुआ बोला। मैं वो हूँ जो तुम बन जाओगे मिडनाइट के बाद। अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो मरी की उस जगह पर जाओ जहाँ तुमने उससे मारा था। वहीं तुम्हें जवाब मिलेगा। और कॉल कट जाती है। दानियाल का दिमाग ख़राब हो जाता है। क्या वो सच में मरी जाए? कराची से मरी 1400 किलोमीटर दूर 6 घंटे में पहुंचना नामुमकिन था। लेकिन फिर उसको फ़ोन पर एक मैसेज आता है। एक फ़ोटो थी दानियाल की अपनी लाश की फ़ोटो, बेसमेंट में पड़ा हुआ। गलत उसे बहुत कुछ गलत लगा, और साथ-साथ गला भी कटा हुआ, और टाइम स्टैम्प लिखा हुआ था, टू नाइट 12 AM। दानियाल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने फ़ौरन अपनी कार की चाबियाँ उठाई और घर से निकल पड़ा। उसने साद को मैसेज किया कि अगर मैं सुबह तक नहीं आया तो पुलिस को बता देना कि मैं मरी जा रहा हूँ। शाम 6-8 बजे दानियाल हाईवे पर था, खाली सड़क, अंधेरा, और सिर्फ उसकी कार की हेडलाइट्स। हर थोड़ी देर में उसका फ़ोन बजता और वही आवाज़ कहती, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, जैसे कोई काउंटडाउन हो। रात के 11 बजे दानियाल मरी के पास पहुंच गया था। वो जगह जहां 30 साल पहले सब कुछ हुआ था, एक पुराना टूटा हुआ पुल। कोई नहीं था वहां। दानियाल गाड़ी से उतरकर वहीं खड़ा हो गया। सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज़। फिर उसने देखा कि पुल के नीचे एक आदमी खड़ा था। उस आदमी की शक्ल बिल्कुल दानियाल जैसी थी। तो तुम तो तू मैं तो तू है। दानियाल की आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो तू मैं है, मैं तू हूँ। अजीब किस्म की बातें वो कर रहा था। मैं वो आदमी मुस्कुराया, अजीब सा, टेढ़ी सी मुस्कुराहट, अजीब सी, जैसे कि खतरे के बहुत सारे सायरन और घंटे दानियाल के अंदर बज चुके हों। दानियाल ने अपने दाएं तरफ भी देखा, बाएं तरफ भी देखा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक शशोपंच सा था जो उसकी पूरी की पूरी जिस्म में दौड़ रहा था। दानियाल फिर उसको गौर से देखता है।
और फिर वो कहते हैं ना कि कंफ्यूज हो जाना, इसी तरह से वो एक तरीके से कंफ्यूज ही हो जाता है। वो देखता है कि ये आदमी किस तरह से उसे कॉल कर रहा था और ये सब बातें इस तरह से कैसे जानता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दानियाल खामोशी से इसको देखता रहता है, लेकिन जिस्म मानो कि अभी ही कुछ गलत होने की सायरन देता है। दानियाल को उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ये मैं अपने होशो हवास में ही हूँ, मैं खुद ड्राइव करके यहाँ तक आया हूँ, फिर ये सब क्या करना होगा मुझे। दानियाल हिम्मत करता है और सवाल कर देता है। वो आदमी या फिर वो शैडो दानियाल की तरफ बढ़ता है। तुम्हें वहीं मरना होगा जहाँ तुमने उसे मारा था, बस एक मौत और ये सब ख़त्म हो जाएगा। दानियाल के पास अब सिर्फ 15 मिनट बचे थे। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो 12 बजने लगे थे। दानियाल समझ गया कि ये कोई हॉरर कहानी नहीं है, ये